तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल हमें दिया है कंटिन्यूस बीम का ए बी सी, ये बीम है जिसका एक सपोर्ट जो है फिक्स्ड है, यहाँ पे देख सकते हो, और दूसरा जो है ओवर हैंगिंग है। तो इसके सपोर्ट मोमेंट कैसे निकालना है, वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो। अभी पहला स्टेप यहाँ पे कुछ जगह छोड़ देंगे जहाँ पे हम BMD ड्रॉ कर सकेंगे। तो स्टेप 1, अभी स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्पैन के ऊपर मूवमेंट निकालते हैं, स्पैन मूवमेंट्स। अब सबसे पहला स्पैन कौन सा है, AB, मूवमेंट ऑन स्पैन AB। अभी स्पैन AB पे मूवमेंट लोडिंग के हिसाब से निकाला जाएगा ना, लोडिंग तो उसके ऊपर UDL है और एंटायर स्पैन, तो उसका फॉर्मूला है WL²/8। W का वैल्यू 20 इंटू L का वैल्यू 3, इसका करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 22.5 किलो न्यूटन मीटर, दैट्स इट। अभी तो स्पैन AB का मूवमेंट होगा। अब आप पूछोगे कि सर स्पैन BC का कैसे निकालेंगे, एकदम इजी है। स्पैन BC जो है ये कैंटिलीवर है ना, B फिक्स्ड है और C फ्री है, तो इसका मतलब ये कैंटिलीवर एक्शन से भी निकाला जा सकता है। तो मूवमेंट हमें डायरेक्टली सपोर्ट B की मिल सकते हैं, सपोर्ट B पे मूवमेंट यानी मूवमेंट एट B। अब मूवमेंट निकालना का मतलब क्या होता है, या तो आप उसका लेफ्ट कंसिडर करो या तो राइट, अगर किसी एक पॉइंट पे निकाल रहे हो तो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम राइट साइड कंसिडर करेंगे तो फायदे में रहेंगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही फोर्स है। अब अगर फोर्स नीचे जा रहा है तो उसको माइनस लेते हैं हम, -30 इंटू, अब मूवमेंट का फंडा क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक लेना है, जहाँ पे आप मूवमेंट ले रहे हो। फोर्स यहाँ पे है, मूवमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 है, दैट्स इट। तो मूवमेंट एट B मिल गया आपको -30 किलो न्यूटन मीटर, बात खत्म, इतना ईजी है। अब जैसे ही आप स्पैन मूवमेंट निकालते हो, आपको पता है, सीधा डायग्राम ड्रॉ करो फ्री बेंडिंग मूवमेंट का। ये देखो, पहले पॉइंट्स को ट्रांसफ़र कर दिए हम A B C। अभी स्पैन AB पे मूवमेंट 22.5 है, तो मिडल पे एक्ट होगा ये अंदाजन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 22.5। अब UDL है, इसके कारण ये कर्व होगा। अगर पॉइंट लोड होता तो ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होता। अब UDL के कारण मैं इसको ऐसा पैराबोलिक बना दिया। अब पूछोगे कि सर BC पे कौन सा डायग्राम बनाएंगे, नहीं बनेगा क्योंकि ये कैंटिलीवर स्पैन है, तो यहाँ पे डायग्राम नहीं आएगा। अब ये होने के बाद स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं हम, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करना होता है, 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करना होता है, जिससे हमें सपोर्ट मूवमेंट मिलते हैं। अब 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करने से पहले इस न्यूमेरिकल में देखो, जो आपका एंड A है वो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एंड होने के कारण आपको इस पॉइंट A की मूवमेंट पता नहीं है। तो ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इसका मूवमेंट चाहते हो A का, तो क्या आप एक इमेजिनरी स्पैन यहाँ पे अज्यूम करो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ अज्यूम स्पैन A0। यहाँ पे एक इमेजिनरी स्पैन हमने अज्यूम कर दिया, ओके, इसको A0 बोल देते हैं। अभी क्या करेंगे, स्पैन A0A और AB ये दोनों को मिला के 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखो क्लियरली, 3 मूवमेंट थ्योरम फॉर 3 मूवमेंट थ्योरम फॉर A0A एंड AB, ये स्पैन के लिए 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते समय एकदम ध्यान से देखना कैसे मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए, पहले पॉइंट का मूवमेंट यानी मूवमेंट एट A0 इनटू ये जो पहला स्पैन है इसको हम L0 बोल देते हैं, इमेजिनरी है ना, और इसको L1 बोल देते हैं। तो पहले स्पैन में पहला पॉइंट का मूवमेंट इनटू पहले स्पैन की लेंथ यानी L0 हो गया, प्लस
फिर ये जो मिडल में पॉइंट है उसकी मूवमेंट 2 इंटू मिडल के पॉइंट की मूवमेंट यानी MA इंटू उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों स्पैन के एडिशन, यानी क्या हो गया L0 प्लस L1 प्लस अभी जो तीसरा पॉइंट है जो हमने कंसिडर किया स्पैन A0A और AB, इसमें जो लास्ट का पॉइंट है उसकी मूवमेंट एट B इंटू उससे पहला जो स्पैन है वो L1 इज इक्वल टू, इतना सिंपल है। जैसे मैंने अप्लाई किया वैसे ही हर न्यूमेरिकल में आपको क्लैपेरॉन्स थ्योरम अप्लाई करना है, बिल्कुल रटना नहीं है। रटते हैं बच्चे MA इंटू L1 प्लस 2 MB इंटू L1 प्लस L2, वैसा नहीं करना है। जैसे मैंने अभी बताया पॉइंट टू पॉइंट जाइए, वो इजी रहेगा। इज इक्वल टू अभी क्या करना पड़ेगा, जो पहला स्पैन है उसके लिए इक्वेशन -6A0x0 डिवाइडेड बाय L0, सब ये जीरो स्पैन की क्वांटिटीज़ यहाँ पे मैंने डाल दी, माइनस अभी ये स्पैन के लिए 6A1x1 अपॉन L1 हो गया। अभी क्या करेंगे, इनके वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले तो देखो यहाँ पे आपके पास MA0 मतलब क्या होता है, MA0 ये इमेजिनरी है ना, तो इसको ज़ीरो ही पुट करना रहता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलोगे कि सर यहाँ पे बी पे जो सिंपल सपोर्ट है उस पर मूवमेंट जीरो रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो एंड पे होता ना तो जीरो होता। अब ये तो कैंटिलीवर जैसा एक्ट कर रहा है और उसका हमने वैल्यू निकाला है, MB कितना है -30 किलो न्यूटन मीटर। चलो MB भी मिल गया। अभी उसके बाद A0 ये इमेजिनरी है मतलब जीरो, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। हर न्यूमेरिकल में याद रखना ये टर्म ही जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद A1 मतलब क्या, ये जो डायग्राम दिख रहा है उसका एरिया, पैराबोला का एरिया कैसे निकालते हैं, 2/3 ऑफ उसका बेस कितना है 3 मीटर इनटू उसका हाइट यानी 22.5 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास A1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय 3 45। A1 का वैल्यू हमें मिला 45। अब इसके बाद और क्या कैलकुलेट करना बाकी है, X1। तो X1 का वैल्यू मतलब क्या होता है, अभी आप पूछोगे कि सर X1 कैसे निकाले, मतलब ये जो पहला डायग्राम है इसके CG का डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट, ये याद रखना फ्रॉम लेफ्ट। अभी ये पैराबोला है तो इसका CG हाफ पे होगा, उसका बेस जो है उसके हाफ पे होगा, यानी 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। तो सब वैल्यूज़ मैंने पहले निकाल दी। अब क्या है, एकदम आसान काम बचा है। अभी क्या करोगे, ये जो वैल्यूज़ है इस 3 मोमेंट थ्योरम में पुट कर दोगे। तो चलो पुट कर लेते हैं ये वैल्यूज़। पहले तो MA0 इंटू L0, MA0 0 है ना, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 2MA तो पता नहीं है एज इट इज़ रखो, इंटू L0 का वैल्यू 0 है प्लस L1 का वैल्यू 3 है L1, फिर उसके बाद प्लस MB का वैल्यू -30 और L1 का 3 इज इक्वल टू, बराबर ना, MB का वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है -30, तो वहाँ पे मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू ये पहला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, 0 माइनस ये 6, A1 कितना है, A1 इसका 45 और X1 1.5 डिवाइडेड बाय L1 मतलब ये पहला स्पैन 3 मीटर है, तो पुट कर दिया 3, देयरफॉर 2MA प्लस 3A, 3 2 जा 6MA, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 30 इंटू 3 33 जा 90 इज इक्वल टू, अभी राइट साइड का जो टर्म है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, तो कर लेते हैं।
6 इंटू 45 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है 135, तो -135, ये माइनस है ना, तो माइनस लिख दिया मैंने। अभी क्या होगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 6ma इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, मतलब क्या होगा 135 प्लस 90, देयरफॉर 6ma इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये -45 हो जाएगा, देयरफॉर ma इज इक्वल टू, ये 6 डिवाइड में जाएगा 45 को, तो 45 डिवाइडेड बाय अगर 6 करते हो तो आपके पास आंसर रहेगा 7.5 माइनस 7.5 किलो न्यूटन मीटर, दैट्स इट। ये आपको आंसर मिल गया। ma का वैल्यू मिल गया, mb पहले ही निकाल लिया था, फिर भी एक बार लिख लेता हूँ मैं, mb इज इक्वल टू -30 किलो न्यूटन मीटर। तो ये दोनों वैल्यू जैसे ही मिलते हैं आपको सपोर्ट के मूवमेंट, आप क्या कर दोगे, इस डायग्राम में पुट कर दोगे और डायग्राम को कंप्लीट कर दोगे, यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए अभी ए पे मूवमेंट 7.5, देखिए ये यहाँ पे अंदाजन यहाँ पे लिया मैंने, और mb का कितना है -30, मतलब ये देखिए पहले तो इसको थोड़ा कम अज्यूम करता हूँ 7.5, और दूसरा 30 है, तो इसके ऊपर आएगा यहाँ तक 30। ये देखिए ये ब्लैक पॉइंट्स है ना, इनको ज्वाइन करते हैं, और मूवमेंट एट फ्री एंड हमेशा 0 होती है, मूवमेंट एट सी 0 होती है, तो ज्वाइन करते हैं ये पॉइंट्स, ये देखिए डन। जो कॉमन पोर्शन है उसको शेडेड बना देते हैं, दैट्स इट, हो गया आपका BMDB ड्रॉ करके। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा।